अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है मराकबा, जिसको हम मेडिटेशन का भी नाम देते हैं। और ये हमारी ब्रीदिंग से होता है। हमने एक टर्म या हमने एक लफ्ज़ सुना होता है जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। जब हम कहते हैं माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस क्या चीज़ होती है? माइंडफुलनेस होती है फोकस। आपने एक पॉइंट पे फोकस करना है। हम पूरा दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और जब हम रात को सोते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं जो हमने दूसरे दिन करनी होती हैं, या वो जो हम सुबह से कर चुके होते हैं। हमारे काम हमें याद आते हैं और बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। कभी बच्चों की भीड़ भाड़ में हम वो चीज़ें भूल भी जाते हैं, और जब सोने लगते हैं तो अक्सर ख्वाबों में भी हम उसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं बिखर रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और हम फोकस नहीं कर पाते। तो माइंडफुलनेस होती है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, अपने दिमाग को हर चीज़ से आप खारिज कर देते हैं। खारिज से मेरी मुराद है कि दिमाग को खाली कर देना। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुश्किल ज़रूर होती है। और अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो मैं समझती हूँ कि वो एक चैलेंज के लिए या एक नई चीज़ के तौर पे आपको लेनी चाहिए। तो हम माइंड को बिल्कुल ब्रीदिंग के ज़रिए फ़ोकस करते हैं, यानी हम अपनी ब्रेथ पे फ़ोकस करते हैं। और जब हम ब्रेथ पे फ़ोकस करते हैं तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं, यानी हम अपनी किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हमने मेडिटेशन करनी है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हम उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, या हम डिप्रेशन का शिकार हैं, या डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम मेडिटेशन में उसका हल ढूंढ सकते हैं। मेडिटेशन आपकी छठी हिस्स, जिसको हम अपना थर्ड आई, ये जो हमारे ये सेंटर ऑफ फोरहेड में होता है, हम अपनी छठी हिस्स कहते हैं, इंट्यूटिवनेस कहते हैं, या हम इसको कह देते हैं ESP, जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कुछ भी आप इसको नाम दे दें। तो हमारी ब्रीदिंग्स जो हैं वो इसको भी इन्हांस करती हैं, यानी डेवलप करती हैं। ब्रीदिंग्स फुल स्टमक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग्स या मेडिटेशन जब आप फुल स्टमक करते हैं तो अक्सर हमें नींद आ जाती है, क्योंकि पेट भरा होता है, वैसे भी हमें गनूदगी होती है और अल्ट्राडियन रिदम्स होती हैं बॉडी की, यानी नेचुरली। कभी आप कोई हैवी खाना खा लेते हैं या आप बहुत थके होते हैं तो इस तरह आपको ऊँघ आ रही होती है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप बिस्तर पे जाएंगे, लेटेंगे और आप सो जाएंगे, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा थके होंगे या आपको हैवीनेस होगी। अक्सर लोगों ने ऐसे देखा हुआ है। तो जब हम ब्रीदिंग्स की या मेडिटेशंस की बात करते हैं तो मेडिटेशंस के लिए ग्राउंड वर्क होता है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। जैसे योगा में आप देखें कि जब हम योगा करते हैं तो योगा माइंड एंड बॉडी से इंटर रिलेटेड होता है, और माइंड एंड बॉडी से जब इंटर रिलेटेड होता है, माइंड सिग्नल देता है बॉडी को, बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, माइंड को वापस भेजती है, और फिर दोनों इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर काम करते हैं। आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारी सबसे पहले एक ब्रीदिंग होती है जिसको हम कपालभाति ब्रीदिंग कहते हैं, या हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का नाम भी इसको देते हैं। अक्सर आप देखें तो योगीज़ वगैरह करते हैं। और बहुत अच्छे एक हमारी होती है ब्रीदिंग्स, जिसको हम कहते हैं 4-6-4 ब्रीदिंग्स कहते हैं, वो हमारी होती है। एक हमारी होती है प्राणायाम, यानी कि हमारी स्लो ब्रेथ होती है। एक होती है उज्जयी ब्रेथ। उज्जयी ब्रेथ होती है वाकई ही डीप ब्रीदिंग, वेरी डीप ब्रेथ। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं वी ब्रीथ फ्रॉम द बेली, बिकॉज हमारी जो इमोशंस होती हैं वो हमारे स्टमक में रहती हैं। और अक्सर हम देखें तो हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, जबकि ब्रीदिंग हमें स्टमक से करनी चाहिए। इसका एक नेचुरल तरीका ये है कि आप ज़मीन पर लेट जाइए और आपके हैंड्स जो हैं वो आपकी स्टमक पे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होंगे, आप स्टमक पे रखेंगे, तो आप देखेंगे जब आप सांस को अंदर खींच रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं आप कोई चीज़, तो आपकी स्टमक बाहर जा रही है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो स्टमक अंदर आ रही है। हम उस पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि हमारी सारी तवज्जो इधर होती है, पर ये हमारी सही ब्रीदिंग होती है। जब हम ब्रीदिंग से यूज़ टू हो जाते हैं, यानी हम सही उससे माहिर हो जाते हैं, तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन डिफरेंट किस्म की होती है। एक बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन होती है, आंखें बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना, जो माइंड में आ रहा है आने दे। एक होती है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन,
ये बहुत ज़्यादा हाई किस्म की मेडिटेशन होती है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होती है अल्लाह के नामों के साथ आपकी मेडिटेशन। जब अल्लाह के नामों के साथ होती है तो आपके इसमें आज़म होते हैं। इसमें आज़म क्या होता है? मेरा नाम आलिया है तो मेरा इसमें आज़म बनता है या आदिलो, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, अदद बनते हैं और उसी अदद के साथ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या आप उसकी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग पॉजिटिव होगी, आपकी जो ब्लड फ्लो है वो आपकी सही होगी। अगर आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो मेडिटेशन से वो ठीक हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा आपको पहले, डिसीजन मेकिंग की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप अपना कम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके स्किन पर नेचुरल ग्लो आए, तो आप अर्ली मॉर्निंग जो मेडिटेशन होती है वो आप बाहर जाके करें नेचुरल एयर में, तो आप देखेंगे कि एंडोर्फिन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो भी आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होती है जो मैं आपको इसमें आज़म का बता रही थी। हर एक के नाम का इसमें आज़म कैलकुलेशन करके किया जाता है। अल्लाह के जो 99 नाम है उसके साथ आपको कैलकुलेट करके अदद दिया जाता है। आप चाहो तो उसको पढ़ लो और आपको स्पेशल ब्रीदिंग का तरीका बताया जाता है। फिर हमारी एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के अलावा हमारी मेडिटेशन होती है जिसको हम कहते हैं सहज मेडिटेशन। सहज मेडिटेशन क्या होती है? सहज मेडिटेशन होती है कि आपका जो टीचर होता है, जो आपका उस्ताद होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, आप जाके मिलते हैं और वो अपनी एक मेडिटेशन के ज़रिए अपनी आपकी एनर्जीज़ को देखता है, आपका सारा वो करके आपको एक मंत्रा क्या होता है? एक नाम, उसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ आपके और आपके टीचर के दरमियान होता है, वो आपको किसी से भी डिस्कस नहीं करना होता। एक और मेडिटेशन होती है, मेडिटेशन के लिए जैसे मैंने 3.5 डेज़ का साइलेंस किया था, यानी मैंने कुछ नहीं बोला था, जिसको आप मोहन व्रत का भी नाम लेते हैं, टोटल साइलेंस। आप देखें कि बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत साइलेंस करते हैं और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ होती हैं, तो मैंने जो मेडिटेशन है इसकी हाई लेवल अचीव करने के 3.5 डेज़ का साइलेंस भी किया हुआ है और उसके बाद मैंने जाके ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। उसके बाद हमारी और बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया। तो ये मेडिटेशंस का तरीका, जैसे मैं वन ऑन वन भी बताती हूँ, वन ऑन वन के अलावा मैं सेमिनार्स भी करती हूँ और उसमें भी बताती हूँ कि आपको किस तरह करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेडिटेशन करते करते सो भी जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते करते सो जाएंगे तो फिर आप अपनी गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे? तो मेडिटेशन के लिए हमें हमेशा अल्फ़ा लेवल पे जाना है। अब अल्फ़ा लेवल क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। हमारी कॉन्शियसनेस के या मेडिटेशन में माइंडफुलनेस पे जाने के लिए आपको अल्फ़ा लेवल अचीव करना है। अल्फ़ा लेवल होता है हाफ अवेक हाफ अस्लीप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गनूदगी में जाना, उसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको ये पता होगा, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, आपके जहन में कोई चीज़ ऐसा सच नहीं हो रही होगी, आपको पता होगा कि आप इसमें, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी जो ट्रांस है, जिसको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रांस का, मतलब कि जब मेडिटेशन में जाना है तो उसको ट्रांस में जाना कहते हैं, जो आपके लाशऊर ज़हन का एक पार्ट होता है, मतलब लाशऊर ज़हन की एक फ़ेज़ होती है जिसको हम अल्फ़ा लेवल कहते हैं। उसमें आपको जाना पड़ता है और अल्फ़ा लेवल में जाके फिर आपकी माइंडफुलनेस आती है। अक्सर लोगों को मेडिटेशन में आने वाले जो वाक़यात होते हैं वो एक पिक्चर की तरह चलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों का मेडिटेशन में ज़रिए, मतलब ऐसी भी मेडिटेशंस होती हैं कि हम आपको मतलब आपके हायर गाइड से बात करना सिखाते हैं या आपकी इनर सेल्फ से बात करना सिखाते हैं, ये भी मेडिटेशन होती है। एक आपकी आउटर सेल्फ होती है, एक आपकी इनर सेल्फ होती है जिसको आप अपनी सोल भी कह सकते हैं या आप अपना इनर चाइल्ड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उससे हम आपकी मुलाकात कराते हैं, हम आपकी बातचीत कराते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आपकी उससे मुलाकात होती है, आपकी उससे बातचीत होती है, फिर हम उसको एक दूसरे में मर्ज करते हैं, ये भी हमारी एक मेडिटेशन होती है। फिर हम ऐसे भी होते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं और हम उनको लम्हा ब लम्हा मिस भी करते हैं। कभी हमारा उनसे ख्वाब के ज़रिए ताल्लुक़ हो जाता है, कभी हमें उनकी प्रेजेंस फ़ील होती है, कभी मेडिटेशन के ज़रिए आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, कभी मेडिटेशन के ज़रिए आप कनेक्ट करके उनसे मैसेजेस भी लेते हैं।
तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि मेडिटेशन, एक और किस्म की भी मेडिटेशन है जो मैं आपको बताती चलूँ। वो मेडिटेशन है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको हम एस्ट्रल प्रोजेक्शंस का नाम देते हैं। यानी हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन हमारी जो रूह है वो तो फ्री है। हमारा जिस्म जो है वो तो, एक रूह हमारी जिस्म के अंदर मौजूद है और रूह हमारी कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती है। तो आप इसमें ड्रीम्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए भी आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें आप कहीं भी प्लान करके जा सकते हैं या कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की मेडिटेशंस हैं, तो हम आपको इसकी डिटेल के बारे में भी बताएंगे, एक दो तरीके भी बताएंगे डेमोन्स्ट्रेट करके कि किस तरह ये की जाती हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारी फ़ोन लाइन्स 0300-411-8831 व्हाट्सअप कर सकते हैं, 0333-4211-891, या आप मुझे aliaaftab33@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.mariamhealingcenter.com पे जाके जो हम सर्विसेज ऑफ़र करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी इस चीज़ पे सवाल हो, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे बेशक व्हाट्सएप करें, कॉल करें, पूछें, या अगर आप आके सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए खुदा हाफिज़, और नए प्रोग्राम और नई चीज़ के लिए आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।